ओम। ओम के उच्चारण के साथ योगाभ्यास प्रारंभ करेंगे। ओम। भारत विकास परिषद राजस्थान मध्य प्रांत के योग सप्ताह कार्यक्रम में आपका स्वागत है। योग सप्ताह कार्यक्रम के दूसरे सत्र में आज हम बात करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम की। आज हम आपको बताएंगे कि भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करना है, इसके फायदे क्या है और सावधानियां क्या रखनी है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि भस्त्रिका प्राणायाम करने पूर्व आप आसन बिछा के खुली वातावरण में बैठ जाएं। सुबह सुबह प्राणायाम को करना है और याद रखें, जितने भी योगाभ्यास और प्राणायाम अपन करेंगे वो खाली पेट करना है और सूर्योदय से पूर्व आपको योगाभ्यास करना है। तो बात करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम की। भस्त्रिका प्राणायाम में सांस को अंदर भरना है, सांस को पूरी की पूरी बाहर निकालना है। सांसों का आदान प्रदान भस्त्रिका प्राणायाम जैसे लोहार की धोंकनी होती है, उस धोंकनी की तरह आपको सांसों को अंदर भरना है और उसी तरह से बाहर निकालना है। सबसे पहले आप भस्त्रिका प्राणायाम धीमी गति से करेंगे, इसमें सांस को अंदर भरें और फिर छोड़ दें। इस तरह से करें। भस्त्रिका प्राणायाम में सांसों को पूरा अंदर भरना है, आपको फेफड़ों को फुलाना है। मेन जो भस्त्रिका प्राणायाम है वो फेफड़ों के लिए अत्यंत लाभप्रद है। तो सांस को पूरी भरें, फेफड़ों को पूरा फुलाएं और फिर बाहर निकाल दें। इस तरह से कुछ देर आप धीमी गति से इस प्राणायाम को करें। उसके बाद आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएं और तेज़ गति से करें, जैसे मैं करके बताता हूँ आपको। इस तरह से आप थोड़ा तेज गति से भस्त्रिका प्राणायाम को करें, यानी कि आपकी जो सांसें हैं पूरे फेफड़े पे अंदर भरेगी और पूरी की पूरी सांसों को जोर लगा के बाहर निकालना है। इस तरह से भस्त्रिका प्राणायाम करना है। आपको 1 मिनट इस तरह से धीमी गति से करें, 1 मिनट आप तेज गति से करें। फिर आप अगर थक जाएं तो हल्का सा विश्राम कर लें और फिर से भस्त्रिका प्राणायाम को करें। आप इस तरह से भी भस्त्रिका प्राणायाम को कर सकते हैं। जब हाथ आगे की ओर जाएंगे तब सांस छोड़नी है और अंदर की ओर आएंगे जब पूरी सांस अंदर भरनी है। इस तरह से भी कर सकते हैं आप। हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और नीचे की ओर लाएं। अब फिर से आप मुद्रा बना के सीधे बैठ जाएं और थोड़ी देर धीमी गति से करें। सांस को अंदर भरें और कुंभक लगाएं, यानी कुंभक लगाने का मतलब होता है सांस को अंदर रोकना है और फिर बाहर निकाल दें।
इस तरह से आप भस्त्रिका प्राणायाम करें। भस्त्रिका प्राणायाम आप 2 मिनट से मैक्सिमम 5 मिनट तक आप करें। 2 मिनट तो आपको करना ही है भस्त्रिका प्राणायाम। अब मैं आपको बताता हूँ कि भस्त्रिका प्राणायाम के फायदे क्या हैं। भस्त्रिका प्राणायाम आपके फेफड़ों को स्वस्थ रखता है। फेफड़े समय के अनुसार फेफड़े धीरे धीरे सिकुड़ते जाते हैं। कई तरह के रोग होते हैं, कफ की बीमारी हो जाती है, कई तरह के विकार जो फेफड़ों में आते हैं वो भस्त्रिका प्राणायाम करने से दूर हो जाते हैं। आपके लंग्स फेफड़े हैं वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। समय के अनुसार धीरे धीरे जो फेफड़े यहाँ तक जो से फेफड़ों के साइड में ऑक्सीजन पूरी तरफ से नहीं पहुँच पाता, तो उससे धीरे धीरे फेफड़े सिकुड़ते जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम आप करेंगे तो पूरे फेफड़ों को ऑक्सीजन मिलेगी और ऑक्सीजन मिलने से पूरे फेफड़े स्वस्थ रहेंगे, पूरे खुल जाएंगे, तो आपको सांस लेने में कभी भी तकलीफ नहीं होगी। दूसरा, आपको अगर जुखाम की समस्या है, साइनस की प्रॉब्लम है, तो वो भी आप भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। भस्त्रिका प्राणायाम करने से वैसे तो शरीर में कई सारे लाभ हैं, लेकिन मुख्य लाभ मैं आपको गिनाता हूँ। जैसे भस्त्रिका प्राणायाम आप नियमित रूप से करेंगे तो आपका मोटापा है वो कम होगा, आपकी जो चर्बी है पेट की वो कम होगी। मस्तिष्क में मानसिक शांति के लिए भी भस्त्रिका प्राणायाम किया जा सकता है। गले संबंधी जितने भी विकार है वो भस्त्रिका प्राणायाम करने से दूर होते हैं। नाक संबंधी जितने भी विकार हैं वो भस्त्रिका प्राणायाम करने से दूर होते हैं। आँखों की जो समस्या है उसमें भी भस्त्रिका प्राणायाम करने से काफ़ी लाभ होता है। कानों संबंधी जितने भी विकार है, नाक, कान, गला, आँखें, इन सब में भस्त्रिका प्राणायाम अत्यंत लाभप्रद है। उसके अलावा अपन भस्त्रिका प्राणायाम की बात करें तो पेट संबंधी जितने भी विकार हैं उनमें भी भस्त्रिका प्राणायाम अत्यंत लाभप्रद है। तो भस्त्रिका प्राणायाम आप नियमित रूप से करें। याद रखें, आप 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम को नियमित रूप से अपनाएं, आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ, सुखी और निरोगी रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि भस्त्रिका प्राणायाम किन लोगों को नहीं करना चाहिए या विशेष रूप से सावधानी रखनी चाहिए। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर रहता है, उच्च रक्तचाप की प्रॉब्लम है, उनको भस्त्रिका प्राणायाम बहुत तेज़ गति से नहीं करना चाहिए। अगर वो करें तो बहुत धीमी गति से कर सकते हैं। दूसरा, हृदय रोग संबंधी जितने भी विकार हैं उनमें भी भस्त्रिका प्राणायाम को बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। और जो रोगी हैं उनको चिकित्सक की सलाह पे या योग शिक्षक हैं उनकी सलाह पे भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम के लाभ हैं, सावधानियाँ, प्रेग्नेंट महिलाओं को नहीं करना चाहिए। पेट में किसी के अल्सर की प्रॉब्लम है उन लोगों को भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करना चाहिए। तो ये तो बात हुई भस्त्रिका प्राणायाम करने की विधि, भस्त्रिका प्राणायाम के लाभ और सावधानियाँ। अब भस्त्रिका प्राणायाम जैसे कि बताया गया है कि लोहार की धोकने की तरह है, तेज़ गति से जैसे वायु अंदर बढ़ती है और तेज़ गति से बाहर निकलती है। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम अपन तेज़ गति से करेंगे तो नेचुरली है कि आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ेगी। अगर गर्मी का मौसम है तो आप भस्त्रिका प्राणायाम के साथ एक शीतली प्राणायाम भी कर सकते हैं। शीतली प्राणायाम करने से जो शरीर में ऊर्जा बढ़ी है वो थोड़ी सी शांत होगी। गर्मी जो बढ़ी है एकदम वो थोड़ी सी शांत होगी। तो मैं आपको शीतली प्राणायाम के बारे में बता देता हूँ। शीतली प्राणायाम कैसे करना है। शीतली प्राणायाम करने के लिए आपको सीधा बैठना है, योग मुद्रा लगानी है और योग मुद्रा में बैठने के बाद आपको कमर को सीधा रखना है। कमर को सीधा रख के अब शीतली प्राणायाम एकमात्र ऐसा प्राणायाम है, बाकी जितने भी प्राणायाम हैं उनमें सांस नाक से ली जाती है, लेकिन शीतली प्राणायाम एकमात्र ऐसा प्राणायाम है जिसमें मुंह से सांस ली जाती है। तो आपको मुंह से सांस कैसे लेनी है वो मैं आपको बताऊंगा। आप ऐसा करें, जीभ को बाहर निकालें, अपनी जीवा को बाहर निकालें और इसको नाली नुमा मोड़ लें। जीभ को नाली नुमा मोड़ने के बाद जो नाली रूपी जो स्पेस बचेगा उसमें से आपको हवा को अंदर भरना है, सांस को अंदर भरना है। मैं आपको एक बार करके बता देता हूँ।
इस तरह से जीभ के बीच के भाग से सांस को अंदर भरना है। सांस अंदर भरने के बाद आपको रोक के रखना है और फिर नाकों से सांस को बाहर निकाल देना है। अंदर जो वायु जाएगी वो ऑक्सीजन जाएगी, जो बाहर निकलेगी वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। एक बार फिर से आपको शीतली प्राणायाम करके बता देता हूँ। शीतली प्राणायाम करने से आपके शरीर में एकदम ताजगी महसूस होगी। गर्मी का मौसम है, अगर ये एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, शीतली प्राणायाम केवल गर्मियों के मौसम में करना चाहिए, क्योंकि शीतली प्राणायाम करने से शरीर में शीतलता आती है, ठंडा गला आपको बिल्कुल तरोताज़ा हो जाता है। शीतली प्राणायाम करने से तो हल्की सी ठंड शरीर के अंदर पहुंचती है, इसलिए इसको गर्मी के मौसम में किया जा सकता है। शीतली प्राणायाम के बारे में बताया जाता है कि कहीं आप जैसे आपको प्यास लग रही, कहीं रास्ते में हो आपको प्यास लग रही और कहीं पानी नहीं मिल रहा है, आपका गला सूख रहा है, तो शीतली प्राणायाम आप उस वक्त करेंगे तो आपको कुछ क्षण के लिए बहुत राहत मिलेगी और आपका गला तरोताज़ा हो जाएगा। जैसे जिह्वा है वो हमेशा गीली रहती है, हमेशा गीली रहने के साथ उसमें पानी की मात्रा रहती है, ताजगी रहती है, तो इस जिह्वा के जरिए जो अंदर वायु जाएगी वो आपके गले में तरावट पैदा करेगी। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम करने के बाद आप शीतली प्राणायाम कर सकते हैं। तो ये तो हो गई प्राणायाम की बात। इसके साथ आप कुछ सूक्ष्म व्यायाम भी कर सकते हैं। ये प्राणायाम करने के बाद सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। आप सीधे बैठ जाएं और सीधे बैठने के बाद कुछ आज हम आपको सूक्ष्म व्यायाम गर्दन के बता देते हैं। गर्दन की एक्सरसाइज करनी है आपको। सांस भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर ले जाना है। याद रखना है, जब गर्दन पीछे की ओर जाएगी तो सांस भरते हुए, और जब आगे की ओर आएगी तो सांस छोड़ते हुए। इस तरह से हुआ ये गर्दन को पीछे ले जाना और आगे ले जाना। अब आप इसके साथ गर्दन को बाईं तरफ घुमाएं, सामने लाएं, फिर दाईं तरफ घुमाएं, सामने लाएं, बाईं तरफ घुमाएं, सामने लाएं और दाईं तरफ घुमाएं। इस तरह से 3-3 बार आपको गर्दन को घुमाना है। उसके बाद आप गर्दन को गोल घुमा लें। गोल घुमाने के लिए दाढ़ी को पूरा नीचे की ओर ले जाएं, फिर ये राउंड। इस अवस्था में आपका कान कंधे के टच होता हुआ जाएगा पीछे, फिर बाएं कंधे के टच होता हुआ आगे। इस तरह से आप गर्दन घुमाने वाली एक्सरसाइज कर लें। 3 बार आप क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज कर लें इसको। इसमें ध्यान रखें, बहुत सावधानी पूर्वक आपको गर्दन को घुमाना है। जल्दबाजी नहीं करेंगे, बिल्कुल सावधानी से आप गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे। जिन लोगों को चक्कर आते हैं, खुली आंखों में चक्कर आते हैं, वो आंखें बंद करके भी गर्दन घुमा सकते हैं। जिनको बंद आंखों में चक्कर आते हैं वो आंखें खुली रख के भी घुमा सकते हैं, और जिनको दोनों स्थितियों में चक्कर आते हैं वो इस व्यायाम को करने से बचें। तो आज के सत्र में बस इतना ही। कल के सत्र में हम कपालभाति प्राणायाम के बारे में
बात करेंगे, आपको बताएंगे कि कल कपालभाति प्राणायाम कैसे करना है, कपालभाति प्राणायाम के क्या लाभ हैं और क्या क्या सावधानियाँ बरतनी हैं। तो हम आपको कल कपालभाति प्राणायाम के बारे में बताएंगे। आज ओम के उच्चारण के साथ इस सत्र का समापन करते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम नमस्ते।